तो आइए पहले बात करते हैं स्टेटहुड की। अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी कम हुई है और जम्मू कश्मीर अब तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि 370 को हटाना हमारे एजेंडे में शामिल था और इंतखाबात के बाद जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। में आपने कहा था कि स्टेटहुड वापस आएगा, आपने ये वादा किया था कि नहीं, मैंने बहुत स्पष्ट वादा किया था, एक चुनाव के बाद आएगा और जम्मू कश्मीर के चुनाव। और जम्मू कश्मीर के चुनाव अभी आप नहीं कह सकते? नहीं, मैं नहीं कह सकता, मगर मतदाता सूची बनाने का काम अब लगभग समाप्ति पर है। फिर इलेक्शन कमीशन ने कॉल लेनी है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि पहले कभी ऐसे नहीं हुआ था कि कोई चुनाव नहीं हो रहे, इतने सालों साल चुनाव नहीं हो रहे हैं, एंड देयर इज अ सिस्टम ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, लेकिन वो हो नहीं रहा है। ऑर्डिनरी सिटीजन्स के घरों पर बुलडोजर चलने लग गए हैं, आर्बिट्ररी हो रहा है। देखिए, अगर मनमाने तरीके से, गैरकानूनी तरीके से कुछ भी हो रहा है तो सब कोर्ट में जा सकते हैं। एक बात, जहां तक चुनाव का सवाल है, उनको कभी क्यों पंच, सरपंच, जिला पंचायत, तहसील पंचायत के चुनाव की याद नहीं आती है? वो हमारे ही शासन में हुए हैं। 70 साल से आप लोगों ने नहीं करे थे। 3 परिवार अपना कब्जा बनाकर जम्मू कश्मीर में बैठे थे और आज ये सारे चिल्ला रहे हैं। एक भी जगह घटना होने के बाद में फारूक साहब कश्मीर से इंग्लैंड चले गए थे। किसके समय में टेररिज्म बढ़ा? किसने बढ़ने दिया? इसका जवाब उनको देना चाहिए। महबूबा जी तो कह रही हैं कि बीजेपी ने तो जम्मू कश्मीर में पैलेस्टाइन को छोड़िए अफगानिस्तान बना दिया है। चलिए, आप बहुत सीरियसली ले रही हैं उनको। लेना तो पड़ेगा ना सर, वो है जी, तो जी। वो, मगर वास्तविक स्थिति का आकलन कर सीरियसली लेना चाहिए। पर वो आजकल तो वही है, अभी तक तो कोई नेता उभरे नहीं है। अभी भी उमर अब्दुल्ला है और महबूबा है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं। नहीं, वो तो है ही जी। एक बार बनने के बाद पूरा जीवन सभी लोग फॉर्मर रहना ही पड़ता है। अमित शाह के बयान पर फारूक अब्दुल्ला का रद्दमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा नहीं देगी, बस आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमें पता है इनकी नीयत क्या है, मैं जानता हूं इनकी नीयत क्या है। मैं समझता हूं इनको स्टेटहुड देना नहीं होगा। ये ट्रंकेटेड स्टेटहुड देंगे इलेक्शन के बाद। इनकी मंशा यही होगा। ये हमें बेवकूफ़ समझते हैं। हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम अक्लमंद हैं। हम जानते हैं इनका इरादा क्या है। इनका इरादा ये नहीं होता तो डिलिमिटेशन भी नहीं करते जिस तरह इन्होंने की है। ये चाहते हैं कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट से निकाला जाए और हिंदू मेजॉरिटी स्टेट बनाई जाए। इसमें कोई शक नहीं है हमें, मगर ये कामयाब नहीं होंगे उसमें। जम्मू में भी, सारी रियासत में ये हो रहा है और ये डराने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, दिल्ली में भी जब कॉलोनीज बनी थी और वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज थी, उनको रेगुलराइज किया गया। यहाँ क्या वजह है कि इनको रेगुलराइज नहीं कर सकते? और इस वक्त सर्दियों के वक्त में और गुर्बत आसमान पे है, एक दुकानदार जो 2 पैसे कमाता है वो आज वो उससे भी महरूम हो गया। आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, आप लोगों की बेहतरी नहीं कर रहे हैं, लोगों को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। इनको ये रोकना चाहिए। मुझे बहुत अफसोस है, सख्त अफसोस है कि दिल जीतने के बजाय दिलों को और दुख दिया जा रहा है, उनको और धक्का मारा जा रहा है। मैं ज़रूर अपील करूंगा वज़ीर आज़म से कि जहां वो कहते थे कि हमने लोगों के दिल जीतने हैं, तो इस तरह से लोगों के दिल जीते नहीं जा सकते। पीडीपी के तर्जुमान